गोपियां जो हैं दे करके उद्धव जी को पहुंच जाती हैं राधा के पास। कहती हैं चलो उद्धव जी उनको भी समझा दो। जा करके कहते हैं कि अरे ये कौन है? तो ये राधा जी हैं, कृष्ण की मुख्य प्रेमिका। कहते हैं कि अरे देवी ये क्या कर रहे हो? ये हाड़ मांस के पुतला से प्रेम करने से क्या फायदा है? ये जितने रिश्ते नाते हैं ये सब जो है पंचतत्व से बने हुए शरीर के हैं, ये तो यहीं पर रह जाते हैं। तो मैं एकदम निरंतर जो है निराकार ब्रह्म को जपो, इसमें तो पीड़ा ही पीड़ा है। कही कि पीड़ा? पीड़ा से डरते हो? एक स्त्री को पीड़ा में ही आनंद है। स्त्री गर्भ धारण करती है, फिर प्रसव पीड़ा को सहन करती है। जब अच्छी संतान पाती है तो पीड़ा उसका दूर हो जाता है, वो उसमें आनंदित हो जाती है। क्या तुमको निराकार निर्गुण ब्रह्म ने पैदा किया है? तुम्हारी माता नहीं है, पिता नहीं है, उनको भी कुछ नहीं जानता होगे कि निर्गुण हो? जाके समझाओ। प्रेमी के पास निरंतर जो है प्रेमिका के पास प्रेमी रहता है, प्रेमी के पास निरंतर प्रेमिका रहती है, तो कहाँ है? तो राधा कहीं कि देखना चाहते हो? कहीं कि हाँ। कहीं कि देखो ये बगल में बैठे हैं। अब देखते हैं उद्धव जी एकदम बेचैन हो जाते हैं। जा करके उनको स्पर्श करते हैं कि वास्तविक में है कि नहीं है, कोई फोटो वोटो तो नहीं है। अगर ऐसे छूते हैं कृष्ण भगवान को, बोलते हैं उद्धव जी, कह रहे तू तो वहां था, यहाँ कैसे आ गया है? गजब तुम्हारी लीला है। तो हमारी लीला है कि राधा जी की लीला है? हम तो बोले थे कि मैं गोपियों के प्राण हूँ, गोपियां हमारे प्राण हैं। तो आप जो इनको आए समझाने तो समझा दीजिए, फिर क्या दिक्कत है? प्रेम करना बेकार है, आप जो कह रहे हैं वही अच्छा है। अब एकदम जो है उद्धव जी वहाँ बैठ जाते हैं, बैठ करके अब ध्यान मग्न हो जाते हैं। और इसके बाद तुरंत सोचते हैं कि अब चले पट छुए। तब तक कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और उद्धव जी राधे राधे जपते हुए लौटते हैं। एकदम राधा रानी राधा रानी राधा रानी में एकदम तल्लीन हो गए। राधे राधे रटते हुए मथुरा में पहुंच जाते हैं। श्री राधे राधे गोविंद श्री गिरधर गोपाला, श्री राधे राधे गोविंद श्री गिरधर गोपाला, श्री राधे राधे गोविंद श्री गिरधर गोपाला। गिरधर गोपाला जय जय नंद लाला, गिरधर गोपाला गिरधर नंद लाला, गिरधर गोपाला जय जय नंद लाला, गिरधर गोपाला जय जय नंद लाला। श्री राधे राधे गोविंद श्री गिरधर गोपाला, श्री राधे राधे गोविंद श्री गिरधर गोपाला, श्री राधे राधे गोविंद श्री गिरधर गोपाला। इसके बाद उद्धव जी पहुंच गए मथुरा में। राधे राधे रटते हुए शुद्ध बुद्ध सब खो दिए हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं उद्धव भैया ये क्या कर दिए? अरे नहीं कन्हैया, तुम्हारी लीला तो अपरंपार है। जितना पावर है प्रेम रस में और किसी में नहीं है। गोपियां हमसे जीत गई, राधा रानी हमसे बड़ी हो गई। वो तो तुमको दिखा दी अपने बगल में, तुम भी अपने दिखा दोगे क्या? तो हाँ देखो यहीं बगल में राधा खड़ी है। चढ़ से राधा खड़ी हो गई। उद्धव जी और भी तन्मय हो गए। वे जुगल छवि के दिव्य दर्शन, नमामि राधे नमामि कृष्णम। वे जुगल छवि के
दिव्य दर्शन नमामि राधे नमामि कृष्णम। सभी देवी देवता भी आ गए, नारद जी भी आ गए, सभी फूल बरसाने लगे, सब जो है तन्मय हो जाते हैं राधे और कृष्ण के ध्यान में। इसके बाद तुरंत माया हटा लेते हैं भगवान। उद्धव जी और बलराम जी को साथ में लेकर के कुब्जा और अक्रूर जी के घर एक ही साथ में एक ही समय में पहुंच जाते हैं। उधर कुब्जा जो है भगवान को अंगराग वस्त्र आभूषण हार गंध आदि इत्र तांबूल विधिवत जो है उनको सेवन कराती है। लीलामयी लजीली मुस्कान और हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई उनके पास आई और कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी। श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास तो बुला लिया, उसकी कंगन से सुशोभित कलाई पकड़ करके अपने पास बैठा लिया, उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। हे परीक्षित, कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान को अंगराग अर्पित किया था। उसी एक शुभ कर्म के फल स्वरूप से ऐसा अनुपम अवसर मिला। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय पर रख ली, वक्षस्थल और आंखों पर रख रख कर उनके दिव्य सुगंध लेने लगी। इसी प्रकार उसने अपने हृदय को सारी आदि व्याधि मिटा दी। फिर जो है भगवान कहते हैं कि हे देवी, हम लोगों को बहुत काम करना है, आप यहाँ निवास करिए प्रेम पूर्वक और हमारी भक्ति में लगे रहिए। और वहाँ से चल दिए। वो जाने देना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान कहे कि यहाँ बैठे बैठे तो काम चलेगा नहीं, हमें सांसारिक काम करना है। इसके बाद अक्रूर जी के यहाँ जब बैठते हैं तो उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की भी अभिलाषा पूर्ण हो गई। अक्रूर जी भी उनकी सेवा सत्कार करते हैं फल मिष्ठान आदि से। अक्रूर जी भी उनके भक्ति में तन्मय रहते हैं। फिर इधर जो है भगवान कृष्ण अक्रूर जी को हस्तिनापुर पहुंचाते हैं। कहते हैं कि अक्रूर जी जाइए हस्तिनापुर, धृतराष्ट्र से कहिए कि जो है हमारे ऊपर जरासंध की सेना आ रही है आक्रमण करने के लिए, आप भी जो है सैन्य सहायता तो करिए। और अक्रूर जी को समझा दी कि अरे जाकर के हमारे बुआ से भी समाचार पूछना, पांडवों का हाल पूछना, कैसे क्या हो रहा है। अक्रूर जी जो है पहुंच गए वहां जा करके धृतराष्ट्र से कहे। धृतराष्ट्र जो है सहायता के लिए मना कर दिया, हम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अक्रूर जी कुंती से मिलते हैं। कुंती से जो है समाचार होता है। कुंती बोलती है, अरे कभी कान्हा हमको भी याद करता है, अपने भाइयों को कभी याद करता है। अक्रूर जी कहे कि सर्वदा याद करते हैं। पाव पढ़ो तुरसा ब्रज में लौट चलो, ब्रज में लौट चलो। पाव पढ़ो तुरसा ब्रज में लौट चलो, ब्रज में लौट चलो। क्योंकि सोनी कदम की सोनी छैया, सोनी कदम की सोनी छैया। खोजे धुन बंसी की सोनी कदम की सोनी छैया। खोजे धुन बंसी की व्याकुल
बिलख रहे हैं। नंद जी दुख में रोए, माता यशोदा बिलख रही है। नंद जी दुख में रोए, कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो ऐ निर्मोही, कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो ऐ निर्मोही। ब्रज का कड़ कड़ रोए, ब्रज में लौट चलो। पढ़ो तो दिशा, ब्रज में लौट चलो। हाँ, ब्रज में लौट चलो। हाँ, ब्रज में लौट चलो। इसके बाद कुंती से दंड प्रणाम करके अक्रूर जी चले जाते हैं द्वारका। मथुरा में आकर बताए सब समाचार कृष्ण भगवान से। ये ठीक है, मैं जानता था क्या होगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। इधर जरासंध की दो पुत्रियां कंस से ब्याही हुई थी। कंस को समाचार मिला कि हमारे दामाद की मृत्यु हो गई, मार दिया कृष्ण ने, और मथुरा में बैठा हुआ है। इसके बाद कंस जो है अनेकों अक्षौणी सेना को लेकर के चढ़ाई कर दिया मथुरा पर। कहा कि चलो आज जो है घेर करके हम लोग उसे मार देंगे। अब आ करके मथुरा नगरी के चारों तरफ घेर लिया। अब इधर उग्रसेन जी और भी सब परेशान हुए कि क्या होगा, उसकी इतनी लंबी चौड़ी सेना है, हम लोगों के बस की बात नहीं है। फिर जो है जरासंध का पत्र आया, यदि तुम लोग जो है हत्यारे कृष्ण को हमारे हवाले कर दोगे तो हम जो है किसी को नहीं मारेंगे, सारी नगरी बच जाएगी, अन्यथा मैं मथुरा नगरी को ही हम लोग भस्म कर देंगे। सब लोग कहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, लल्ला को समर्पित नहीं करेंगे। कृष्ण भगवान कहे कि अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, यदि हमारे जाने से पूरी नगरी बच जाती है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग निश्चिंत तो हो जाइए। बलराम जी कहे कि अरे कान्हा हम भी न चलेंगे। अरे चलो भैया हम ही दो चलते हैं। इधर अक्रूर जी भी कहे कि नहीं अकेले नहीं जाने देंगे। अरे चाचा आप रहिए आराम से, तो नहीं हम भी चलेंगे। अक्रूर जी तो सब लीला उनकी देख ही चुके थे। इसके बाद ये मेन दरवाजा से बाहर निकलते हैं कृष्ण और बलराम, और अक्रूर भी अपनी सेनाओं के साथ बाहर आ जाते हैं। कृष्ण भगवान कहे कि चाचा जी आप एक तरफ रहिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद भगवान जो है इशारा करते हैं, बिजली कड़कने लगती है, आधी तूफान आ जाता है। उसी में दो रथ आते हैं नीचे, एक बलराम जी के लिए और एक कृष्ण जी के लिए। कृष्ण का सारथी दारुक, बलराम जी का भी सारथी, उसमें सभी अस्त्र शस्त्र भगवान के उसमें थे। बलराम जी को बोलते हैं भैया आप चलो अपने रथ पर, अपने अस्त्र को संभालो, और कृष्ण भगवान भी अपने रथ पर चढ़ गए। कहे कि भैया आज तुम ही सेनापति हो, तुम मेरे बड़े भैया हो, आदेश करो अब क्या करना है। तो कहे कि कान्हा अब चढ़ाई करना है। जरासंध को लगा वो तो समर्पण करने के लिए आ रहे हैं। कुछ सैनिकों को देखा तो सोचे कि मर जाएंगे तो उठा कर ले जाएंगे, वो तो इस भाव में था, मदिरा पी करके मदांध था। अब इधर जो है कृष्ण भगवान का चक्र चलने लगा, सब सेनाएं जहाँ थी सब जो है मरती गईं।
कृष्ण भगवान का हल चलना शुरू हो गया, मुसल चलना शुरू हो गया, कभी ध्वस्त हो गए, जरासंध के रथ टूट फूट गए, नहीं रथ बचा हुआ था। जरासंध के पास गए कृष्ण भगवान, बलराम तो उसको चाह रहे थे कि मार ही दें अभी, कृष्ण भगवान ने रोक दिया, कहे कि अरे भैया मत मारो, अभी जीता रंजीत रहेगा, अनेकों जो है लेकर के आएगा राक्षसों को, हम लोग मारते रहेंगे, जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है ठीक है, तो बहुत क्रोधित है। फिर उसके बाद रथ को कहे कि ले चलो, ये हमारे मथुरा में देखने योग्य है, अभी इस पर आनंद लेंगे, बच्चे खेलेंगे, क्या दिक्कत है। रथ को लेकर चले आए, जरासंध को कहे कि अब तुम पैदल जाओ। फिर गया, 17 बार जरासंध को जो है भगवान कृष्ण हराए। इसके बाद काल जमन था एक मलेच्छ राजा, उसको जो है वरदान था भोलेनाथ का, कोई मार नहीं पाएगा, न चंद्रवंशी न सूर्यवंशी, देवी देवता कोई भी उसे मारने वाला नहीं है, न कोई अस्त्र न शस्त्र, न कोई पशु न पक्षी, न देवी न दानव मानव, कोई भी नहीं उसे मार सकता, महादेव का परम वरदान है उसको। अब जरासंध बड़ा खुश हो जाता है, प्रसन्न होता है कि तब उसी को ले आओ। भेज दिया अपने जो है शल्य नरेश को, गए वहाँ बुलाने के लिए। वो भी सुना कि अरे बड़ा मस्त लड़ाकू है, मैं भी लड़ना चाहता हूँ, हमें तो आज तक कोई योद्धा ही नहीं मिला। प्रसन्न होकर के अपना जो है सभी सैनिकों को लेकर के आ जाता है मथुरा में। खबर आता है कि जो है अब कृष्ण से लड़ाई होगी। जरासंध अलग खड़ा होकर के आनंद ले रहा है। भगवान बाहर आए और बलराम जी को कहे, दाऊ भैया आप चुपचाप यहीं रहेंगे, आपको भी कहीं जाना नहीं है, ना कुछ करना है, चुपचाप रहेंगे। कृष्ण भगवान गए, कहे कि अरे तुम महाबलशाली हो, यहाँ देखो हमारे तुम्हारे दोनों के बीच की लड़ाई है, इन सैनिकों से क्या मतलब है, ये बेचारे निरपराध मारे जाएंगे, हम दोनों चलते हैं, आगे चल करके लड़ेंगे कुछ दूरी पर। काल जमन कहा, हाँ ये ठीक बोला है, न वहाँ हमारे सैनिक होंगे न तुम्हारे सैनिक होंगे, हम दोनों ही रहेंगे। अब कृष्ण भगवान भागते गए, पीछा करते हुए पहुंच गया गुफा के अंदर। वहाँ राजा मुचकुंद जो है सोए हुए थे और उन पर कृष्ण भगवान अपना चादर डाल दिया, अपने अंदर जाकर गुफा में छिप गए। काल जमन जा करके लात से मारता है, कहता है वो तो बड़ा लड़ाकू बन रहा था, आकर के यहाँ सो गया। 2-3 ठोकर मारता है, मुचकुंद जो है उनकी आंख खुलती है, जब रोशनी पड़ती है उसके ऊपर तुरंत वहीं भस्म हो जाता है। काल जमन वहीं भस्म हो गया। इसके बाद मुचकुंद के सामने भगवान आते हैं। मुचकुंद नरेश देखते हैं, ये भाई सांवला सलोना पीतांबरधारी, नयन कजरारे, मंद मंद मुस्कान, घुघराले बाल, ये कौन सामने खड़े हैं। सुखदेव जी कहते हैं मुचकुंद कुछ देर तक देखता रहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मगधराज, नहीं हे मुचकुंद नरेश, मैं तो वसुदेव का पुत्र, द्वार पर युग चल रहा है और मैं वसुदेव का पुत्र वासुदेव हूँ, कृष्ण मेरा नाम है। हे प्रिय मुचकुंद, मेरे हजारों जन्म कर्म और नाम है, अनंत है, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करने में समर्थ नहीं होता। अब सारी कहानी छोड़िए, अब जो है आप कब तक यहाँ पड़े रहेंगे, आपका समय यहाँ नष्ट हो चुका है, द्वापर का अंतिम चल रहा है। अब आपकी जो मर्जी हो करिए। तब मुचकुंद बोले कि विमोहितोऽयं जनैः समाजजा त्वदीयजा त्वां न भजन्त्यर्थदृक् सुखाय दुःख प्रभवे सुसज्जते गृहे सुजोषित
पुरुषस्य वंचितः। हे प्रभु, आपकी माया से सारा जगत प्राणी जो है मोहित होता है। वे आपसे विमुख रहते हैं, अनर्थ में फंस जाते हैं और अनेकों बार जन्म मरण के चक्कर में फंस जाते हैं। वे सुख के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत है। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं, अनेकों पाप कर्म करते हैं, फल स्वरूप वो नरक में जाते हैं। 84 लाख जोनियों में भ्रमण करते करते जब कुछ उनका पुण्य उदय होता है तो अंत में मनुष्य जोनि मिलती है। मनुष्य जोनि जो है ये साधन है, मुक्ति पाने के लिए है, और प्रभु जो है इसको देते हैं। बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इस मनुष्य शरीर के लिए देवता लोग भी तरसते हैं कि हे प्रभु एक बार हमको भी दे दीजिए मनुष्य जोनि में। साधन द्वार साधन धाम, मुक्ति कर द्वारा साधन धाम, मुक्ति कर द्वारा। पाइन जे परे लोक समारा, पाइन जे परलोक समारा। बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा। मुचकुंद जी कहते हैं, हे भगवान, ये सारे मानव मूर्ख हैं जो इंद्रिय सुख के लिए अनेकों जो है कुकर्म करते रहते हैं। मैं आपके भय मृत्यु और शोक से रहित चरण कमल की शरण में आया हूँ। हे प्रभु, सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मन, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री भगवान उवाच, सार्वभौम महाराज मतिस्ते विमलोर्जिता, बलై प्रलोभितस्यापि न कामैर्विहता जतः। भगवान कहते हैं, सार्वभौम सम्राट, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र है। तुम जैसा चाहो मुझसे वरदान ले सकते हो। क्या चाहिए तुम्हें? मुचकुंद कहे कि अरे प्रभु, मुझे कोई वरदान की जरूरत नहीं है। मैं इस संसार से उपराम हो चुका हूँ। आप तो मुझे अपना चरण कमल ही दीजिए। तब भगवान कहते हैं, ठीक है महाराजन, अब तुम जो है जाओ उत्तराखंड में, वहाँ बद्री नारायण का आश्रम है, वहाँ जाकर के तपस्या करो। नित्य निरंतर मेरा दर्शन पाओगे और अंत में परम धाम में मेरे चले जाओगे। इसके बाद राजा मुचकुंद भगवान की परिक्रमा करते हैं, माथा टेक कर प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
परिक्रमा करने के बाद भगवान का नाम लेते हुए बद्री आश्रम में पहुंच गए। बद्री आश्रम महासाध्य नर नारायणालयम सर्वद्वंद सह संत तपसाराधयाधरिम भगवान पुनराव्रज्य पुरीम जवन वेष्टिताम हत्वा मलिक्ष बलम निन्ये तदीयम द्वारका धनम। इसके बाद भगवान आते हैं मथुरा में, वहाँ सारे सैनिकों का विनाश करते हैं। मलिक्षों के भी जो सेना थी सबको मारे, जितने वहाँ राक्षस खड़े थे, दानव जरासंध के सैनिक थे, सबको मार डाले। इसके बाद जरासंध फिर जाता है, फिर कुछ सेना लेकर के आता है और भगवान रात में क्या करते हैं कि अपने जोग माया को बुलाते हैं और विश्वकर्मा को बुलाते हैं। विश्वकर्मन, आप जो है द्वारका में जाइए, वहाँ पूरा मथुरा नगरी जैसी जो है नगरी बनाइए, इंद्र के सभा जैसे सभा का निर्माण करिए। विश्वकर्मा जी ने कहा ठीक है भगवान, जैसी आपकी इच्छा। विश्वकर्मा जी गए, फटाफट तुरंत जो है सब बना दिए। वहाँ इंद्र भी आ गए तो कहे कि हमारी सभा ले आकर लगाओ, सुधर्मा सभा। भगवान बैठे, वहाँ पर सब दिव्य व्यवस्था हुआ। जो माया को बुलाया कि सारे मथुरा नगरी को एकदम उनके भवनों में पहुंचा दो, वहां ये कोई न जाने कि मैं मथुरा में हूँ या अन्य जगह हूँ। सभी लोग तो जोग माया रात में ही सबको पहुंचा देती हैं द्वारका में। इसके बाद सुबह जरासंध आता है, बाहर खड़ा है और बचे हैं खाली कृष्ण और बलराम। अब ये चारों तरफ से घेरता है, कृष्ण भगवान भागते हैं और एक पहाड़ी है उस पर चढ़ जाते हैं। जरासंध कहता है ये तो भागने वाला रणछोड़ हो गया है, इस पहाड़ को ही आग लगा दो, इसी में सब दोनों जल के भस्म हो जाएंगे। इसके बाद उसके सैनिक जाकर के पहाड़ी में आग लगा देते हैं। बलराम कहे कि अरे कान्हा तू क्या ये लीला कर रहा है, फिर भागने लगता है। अब तो नहीं, उससे गुप्त रहना है, अभी आगे और भी लीला है, उसका भी समय है धरती पर, अभी उसको मारना ठीक नहीं है। अब चलिए हम लोग चलते हैं। पहुंच जाते हैं द्वारका में। अब वहां पहुंचते हैं, इसके बाद जो है बलराम जी का विवाह रेवती से हो जाता है। रेवती से विवाह होने के बाद अब बलराम जी का भी उत्सव मनाया जाता है विवाह का। फिर इधर रुक्मिणी का स्वयंवर रचाया जाता है। वहां पर विदर्भ देश में वहाँ के भीष्मक राजा थे कुंती भोज, उसका भाई रुक्मी जो है रुक्मिणी का चाहता था कि मैं अपने मित्र शिशुपाल से इसकी विवाह करूं। इसके बाद स्वयंवर का जो है व्यवस्था बना देता है। उसके माता पिता चाहते थे कि कृष्ण भगवान से ही विवाह करें, लेकिन वो महादुष्ट था, उसके पास ब्रह्मास्त्र भी था, इसलिए सभी डरते थे। स्वयंवर का निर्माण हुआ। इधर जो है नारद जी आते हैं कृष्ण भगवान के पास, हे प्रभु, अरे उस जन्म में तो सीता को वनवास दे ही दिया, माता लक्ष्मी को, इस जन्म में भी धरती पर आई है, एक बार भी आपने ध्यान किया है? आप इधर आकर समुद्र में बसे हैं, वो उधर जो है विदर्भ में बसी है, कुंडिनपुर असम में, वो उधर जाके बसी हैं, आप इधर आए हैं, कैसे मिलन होगा? भगवान कहे कि भाई देखो, हमने भी तो कष्ट झेला था राम के समय में, अब इस समय तो मुझे ध्यान है ही, घबराइए नहीं, सब होगा। अब रुक्मिणी अपने गुरुदेव को बुलाती है, गुरुदेव से मिलती है जा करके और पत्र लिखती है। गुरुदेव से कहती है, प्रभु हे गुरुदेव, आप ही हमारे माता पिता हैं, मेरे इस कार्य को बचाइए, मेरे धर्म को बचाइए, मैं उस दुष्ट से विवाह नहीं करना चाहती हूँ, मेरे कन्हैया को ही पत्र पहुँचाइए, मैं कन्हैया की से ही विवाह करूँगी, अन्यथा प्राण त्याग दूंगी। सांवरे बिन तुम्हारे मेरा जीना लगे, सांवरे बिन तुम्हारे मेरा जीना लगे, आजा पास हमारे, आजा पास हमारे, बिन जीना लगे, सांवरे बिन तुम्हारे मेरा जीना
तुम्हारी झांकी सजाई, जी नहीं सकते बिन सांवरे। चांदनी कैसी बिना चंदा के, चांदनी कैसी बिना चंदा के, तुम ही बताओ मेरे सांवरे। फीके हैं चाँद तारे, फीके हैं चाँद तारे, मेरा जीना लगे सांवरे बिन तुम्हारे, मेरा जीना लगे सांवरे बिन तुम्हारे, मेरा जीना लगे। आओ पास हमारे, आओ पास हमारे, कि जीना लगे सांवरे बिन तुम्हारे, मेरा जीना लगे सांवरे बिन तुम्हारे, मेरा जीना लगे। और गा रही हैं क्योंकि जन्म जन्म, ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ओ हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ओ हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ओ हमारा तुम्हारा। और कुछ नहीं चाहूं, कुछ नहीं चाहूं तुमसे कन्हैया, बस तो यहाँ आ जाए। कुछ नहीं चाहूं तुमसे कन्हैया, बस आप यहाँ आ जाइए। सामने बैठ के ऐ मुरलीधर, मंद मंद मुस्कुराइए। फीके हैं साज सारे, फीके हैं साज सारे, मेरा जीना लगे सांवरे बिन तुम्हारे, मेरा जीना लगे सांवरे बिन तुम्हारे, मेरा जीना लगे। आओ पास हमारे, आओ पास हमारे, मेरा जीना लगे हो सांवरे बिन तुम्हारे, मेरा जीना लगे सांवरे बिन तुम्हारे, मेरा जीना लगे सांवरे बिन तुम्हारे, मेरा जीना लगे सांवरे बिन तुम्हारे, मेरा जीना लगे, मेरा जीना लगे, मेरा जीना लगे। जो है द्वारका पहुंच गए पत्र लेकर के रुक्मिणी जी का, और जाकर कहते हैं कि हे जदुवंश शिरोमणे, रुक्मिणी का यह वचन है कि मैं उनको समर्पित हूँ, यदि वो नहीं आएंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। तब और क्या कही है, तो मैं जो है गिरजा मंदिर में पूजा करूंगी, आप रथ लेकर के वहीं आइए और अपने रथ पर हमको
बैठा करके द्वारका लेकर चले जाइए। एकमात्र यही एक रास्ता है, काहे कि यहाँ पर शिशुपाल के और जरासंध के कई अक्षौणी सेना विराजमान है कुंदनपुर में। एकमात्र यही उपाय है, आप जो है रातों रात पहुंच जाइए यहाँ पर। कृष्ण भगवान इधर जो है तैयारी करते हैं और उधर पहुंचते हैं धीरे धीरे, और रुक्मिणी जी गौरी मंदिर में जाती हैं। सीता के समय में गौरी मंदिर गई पूजा की, और रुक्मिणी के रूप में भी जो है गौरी मंदिर की पूजा करती हैं। चलो सखी पूजिया में गौरी दरबार जी, चलो सखी पूजिया